अब इस क्वेश्चन में हमसे दोबारा से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछा है, नहीं सही नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं चारों ऑप्शंस के ऊपर। जो पहला जो ऑप्शन है, ऐसा कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकता इस तरह से। ये यहाँ पे क्या बता रहा है, इस तरह से ये क्या बोल रहा है, ऊपर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सॉरी ये कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, और नीचे मैग्नीट्यूड ज्यादा है और स्ट्रेट लाइन, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी भी बनना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से बोल रहा है, तो कंजर्वेटिव का एक तुम जानते हो कि एक नियम होता है कि उसमें क्लोज लूप अगर बनाओगे तो क्लोज लूप के अंदर जो है वो वर्क डन जो है वो जीरो नहीं आना, मतलब कंजर्वेटिव में जीरो आना चाहिए। ठीक है सर, ए तभी सही होगा जब ऑपोजिटली चार्ज होंगे। नहीं, ऑपोजिटली तो है ही, पॉजिटिव यहां पर है, नेगेटिव यहां पर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो ए कैन नेवर बी ट्रू, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड का ये एक उसूल है कि इसमें जो है वो क्लोज लूप में जो वर्क डन है वो जीरो होता है। तो क्लोज लूप में जो वर्क डन है वो जीरो होता है फील्ड के द्वारा। तो अगर तुमने ये वाला क्लोज लूप ले लिया इस तरह से, इस तरह से, तो अब इस वाली में और इस वाली में तो कोई वर्क डन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ए से बी अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कमजोर है, वीक है, क्योंकि लाइनें दूर दूर है। और सी से डी के बीच में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है, यहाँ डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव होगा अगर ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ पर जो है अगर हम ऐसे मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो नेगेटिव होगा, ये दोनों में तो जीरो होने वाला है। तो यहाँ पर दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो सेम होना चाहिए, या फिर ये तुम्हारी लाइनें जो है वो कर्व्ड हो, मुड़ी हुई हो, जैसे कि इस तरह से मे भी यहाँ पर है ना मुड़ी हुई है उस तरह से। तो स्ट्रेट लाइन होना और अनइक्वली स्पेस्ड होना, ये तो जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्योंकि अगर इस तरह से हम पॉसिबल करेंगे तो फिर हमारा नेट वर्क डन निकल करके आ जाएगा यहाँ पर, ना। ये वाली बात सारे समझ पा रहे हो कि ए बी में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, सी डी में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इन दोनों में फिर वर्क डन अलग अलग आ जाएगा, तो कैंसिल आउट नहीं करेगा वर्क डन, और यहाँ तो दोनों में जीरो ही होगा। तो इसलिए ये वाला डायग्राम हमारा इनकरेक्ट हो गया, जो कि ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सिग्मा कांस्टेंट नहीं हो तो, हाँ नहीं, सिग्मा कांस्टेंट कहाँ है, सिग्मा तो अलग अलग ही है। यहाँ पर हम देख तो पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा चार्ज जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर हमारा यहाँ पे चार्ज कम है हमारा, यहाँ पर चार्ज जो है वो ज्यादा है ना। तो ऐसा कैसे, तो करेक्ट लाइन कैसी होंगी इसमें। हाँ, ये अपने आप में एक सवाल है। ये इसके बारे में मैं भी सर्च कर रहा था कि अगर मुझे ऐसी फील्ड लाइन बनानी हो जहां पर कुछ जो है वो डायरेक्शन तो ऐसा ही हो, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो वीक हो रहा हो। सर अगर लाइंस यूनिफॉर्म होती तो, हाँ यूनिफॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म नहीं, अगर चार्ज यूनिफॉर्म होता ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगर चार्ज यूनिफॉर्म होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये प्लस 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 हो गया, यहाँ पे माइनस 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 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फील्ड आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है तो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर यूनिफॉर्म ही निकल करके आएगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगी तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ये भी सुनने में अटपटा लग रहा है ना। तो जो प्राची ने सवाल पूछा है वो अच्छा सवाल है कि प्राची का बेसिकली सवाल क्या है, प्राची का बेसिकली सवाल ये है कि अगर मैं इसको, जो मेरे मन में सवाल था उसके एंगल से मैं बताने की कोशिश करूं, तो मैं ये कहूंगा कि सवाल बेसिकली ये है कि सर अगर फील्ड का डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो और वैल्यू जो है उसकी वो बदल रही हो, ये है ना, वैल्यू जो है उसकी लेट से कम हो रही हो, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकते और हमें उसको बढ़ाना है या घटाना है वैल्यू को। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे, तो मैं एक सेकंड जरा तुम्हें बता दूं यहाँ पर मेरे हिसाब से। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। सपोज करो हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुमकिन ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो वैल्यू जो है, डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल है ऐसे करके, लेकिन इसका इंटेंसिटी घट रहा है, तो कैसे बनाए। अगर मैं इसको, अगर ये इंटेंसिटी बढ़ रहा है, लेट्स जो भी हो, बढ़ रहा घटा डजंट मैटर, लेट्स इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो इसको कैसे बनाए। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा, है ना, तो फिर वो डायरेक्शन बदल गया यहाँ पर। अगर मैं इनको पास पास लाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, जबकि डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल ही है, और अगर मैं डायरेक्शन वही मेंटेन करूं तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे बढ़ेंगी। तो ये थोड़ा सा अपने आप में एक ट्रिकी क्वेश्चन है। या तो ऐसी होता है फील्ड लाइन एग्जिस्ट ही ना करती हो,
जिसमें डायरेक्शन सेम रहे और मैग्नीट्यूड वेरी करें। और अगर ऐसा होगा तो मे बी, अच्छा इसमें मैं थोड़ा श्योर नहीं हूं, मैं पहले ही बोल दूं, ठीक है, लेकिन ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है, उसके पीछे तुम्हें रीजनिंग मिल चुकी है क्योंकि वर्क डन यहाँ पर जो है वो नॉन जीरो आएगा। मे बी हम जो है इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मुझे नई फील्ड लाइंस बनानी पड़े, मे बी कि मैं ऐसे लेकर के आ रहा हूं, है ना, तो पहले मेरे ऐसे कुछ, फिर जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया है तो मे बी मैंने एक और लाइन बना दी। मैंने कहीं शायद पढ़ा था, मुझे किसी ने कुछ भेजा भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव क्यों है? नहीं, ये तो क्योंकि चार्ज की वजह से है ना। एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? तो वो होती है जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो। तो जो भी चार्ज के कारण, स्टैटिक चार्ज के कारण या चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट मत करो, ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन ये होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये हाइपोथेटिकल होती है लाइंस, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनका कोई रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ डिपिक्शन है हमारा, है ना, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में ये कोई है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन या तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है ना, या फिर किसी बंदे ने ऐसे बोला कि अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे है ना तो उसको तुम ऐसे बनाओ। अच्छा, ये सारे अब जो मैं बातें बोल रहा हूं, मैं फुल 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से बात जो है वो लॉजिकल है। तो उसने बोला ऐसे बनाओ इलेक्ट्रिक लाइन को, लेट्स से। तो इसमें वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब पता नहीं मतलब ये वाली बात कितनी सही है कितनी गलत है, कि जहां अगर तुम्हें इस तरह की फील्ड को डिपिक्ट करना है तो तुम यहां पर तुमने, क्योंकि अगर इस तरह का फील्ड वो बोला तभी मुमकिन हो पाएगा जब तुम्हारा यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा हो। अगर चार्ज तुम्हारा वैसे का वैसे रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वैल्यू बढ़ नहीं सकता है। तो अगर चार्ज यहाँ पे सॉर्ट ऑफ बढ़ रहा है तो तुम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से। यहाँ पे तुमने दो ऐड कर दी, इस तरह से यहाँ पे तुमने एक ऐड कर दी, यहाँ पे तुमने दो ऐड कर दी, यहाँ पे तुमने एक ऐड कर दी, यहाँ पे तुमने दो ऐड कर दी, यहाँ पे एक ऐड कर दी। मे भी तुम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो, या अगर तुम्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे तुमने एक और लाइन चला दी इस तरह से, फिर यहाँ पे और बढ़ रहा है तो एक और लाइन चला दी, है ना, यहाँ पे एक और लाइन चला दी, यहाँ पे एक और लाइन चला दी, मे भी कुछ इस तरह से। अच्छा, अब मैं ये इसका मैं ऑथेंटिसिटी ज्यादा चेक नहीं करूंगा, बट हल्का हल्का तुम इसको इस तरह से देख सकते हो। ये जो है वो गलत क्यों है, ये मैंने तुम्हें रीजन दे दिया है, और इस तरह से मैं पॉसिबल जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि अगर कुछ इस तरह का फील्ड हो तो मे भी कुछ ऐसी घटना घट रही हो जहाँ पे हमें बीच में से शुरू करना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि और तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इतनी ही लाइन लेकर के चलूंगा और इनको कंसंट्रेट करने की कोशिश करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे लाइंस का कंसंट्रेशन और बनाना है, ठीक है, तो मुझे नई लाइंस ऐड करनी ही पड़ेंगी डायरेक्शन को सेम रखते हुए। मेरा तो ये मानना है। ये क्या कर रहे हो सर? इसको तुम देख सकते हो, मे बी, है ना। ये तो बात समझ में नहीं, बात लॉजिकल नहीं लगी तुम्हें? तुम खुद बताओ जरा, एक बात करो, तुम 5 लाइनें लेके चले, 1 2 3 4 लेके चले, तुम इन 4 लाइनों को तुम्हें कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुम इनको मोड़ो ना। अगर तुम इनको मोड़ोगे नहीं तो कैसे कंसंट्रेट करोगे? तुम खुद बताओ जरा। तुम कह रहे हो सर यहाँ पर पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है ना, और आगे वैल्यू बढ़ रहा है, तो इनको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कैसे कंसंट्रेट करोगे? तो नई लाइंस बनानी पड़ेगी ना इस वाली बात को शो करने के लिए। चार्ज पास लेकर करेंगे नहीं, मतलब ये तो तुम्हें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, तो इनको तुम कंसंट्रेट कैसे करोगे? कंसंट्रेट करने का मुझे तो एक ही आइडिया नजर आ रहा है कि तुमने यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दी, ठीक है, यहाँ पे और बढ़ गया तो यहाँ पे एक और ऐड कर दी, ठीक है, इस तरह से। तो जो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, मेरे को तो और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना। या तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मुमकिन ही ना हो, मे भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मुमकिन ही ना हो, ठीक है, ऐसा भी मे भी हो सकता है कि, लेकिन ये गलत क्यों है ये मैंने तुम्हें बता दिया है। इसमें तो तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा होपफुली कि फील्ड कंजर्वेटिव है तो वर्क डन मस्ट बी 0, है ना। ये जो तुमने सवाल पूछा है इसको मैंने हल्का सा मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि मुझे 100% श्योर नहीं है ना, तो फिर मुझे लगा कि कोई गलत बात ना निकल जाए मुंह से। लेकिन ये मेरा अंदाजा है और मैंने कहीं पढ़ा भी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ही उस सोर्स से पढ़ा हो जिसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ। नॉर्मल बंदों ने ही जो है वो कमेंट किए हुए थे इस तरह के कि मे बी तुम इस तरह से उसको देख सकते हो, क्या तुम्हें नई लाइन शुरू करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है रियलिटी में। दिस इज जस्ट एक विजुअल डिपिक्शन देने के लिए हमने जो है एक कन्वेंशन घड़ी है
तो हम उस कन्वेंशन को हल्का हल्का मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई इसका कोई एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट को दिखाने के लिए है। तो उसमें अगर हम हल्का हल्का तोड़ मरोड़ करें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। किसी आदमी ने बोला है ना कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे जाएंगी, कोई आदमी ये भी बोल सकता था कि नेगेटिव से निकलेंगी पॉजिटिव पे जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना की डायरेक्शन जो है उससे उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो तो क्योंकि हमने कन्वेंशन बनाया तो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी कन्वेंशन बनाए जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ठीक से डिपिक्ट कर सके। तो इसलिए कंसेप्चुअली मुझे इसमें इतना फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है कि अगर हम हल्का हल्का एक आधा एडजस्टमेंट यहाँ पर करें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कोई ये प्रूव नहीं कर सकता इसको एक्सपेरिमेंटली कि नहीं नहीं तेरा वाला ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो गलत है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, क्योंकि इसका कोई रियलिटी ही नहीं है। हाँ, तो ये कन्वेंशन के हिसाब से, हाँ तुम बोल सकते हो कि सर कन्वेंशन आपका गलत हो, सर आप पूरे कंसेप्ट को हिला रहे हो। ठीक है, फिर हिलना ही चाहिए। खैर, हम आते हैं यहाँ पर अगले सेकंड वाले उसके ऊपर। तो ये कंसेप्ट क्या है, तो तुम्हें मालूम ही है यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस। हिल कहाँ रहे हैं कंसेप्ट? तो ये तुम क्या सोचते हो इनकी रियलिटी है कोई? तो अगर तुम कोई लेजर वाली लाइट चश्मा पहन लोगे तो तुम्हें ये नजर आने लग जाएंगी। ये सिर्फ क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे हम शेरों को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, जहाँ पे शेर ज्यादा वहां पे डॉट ज्यादा, उस तरह से ही ये रिप्रेजेंट, इसका मतलब थोड़ी है जहाँ पे डॉट बैठी वहां पे एक शेर बैठा हुआ है, ठीक है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला ऑप्शन तुमने काफी इसको जो है वो चैलेंज किया, आगे शायद चैलेंज तुम नहीं कर पाओगे। ABCD ये जवाब भी ठीक नहीं है पूरी तरह से। चलो अब मैं बी ऑप्शन को बोलता हूं, बी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, या करेक्ट है तो करेक्ट क्यों है। तो बी ऑप्शन हमारा भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये इनकरेक्ट है इसलिए ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, क्योंकि हमें इनकरेक्ट चूज करना है। बी ऑप्शन बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ठीक है लग रहा है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव 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 जाएंगे तो इसी तरह से परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करेगी, इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही। बस बाहर इसने जो है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जो कि गलत है। मैंने, है ना, जो कि मुझे गलत नजर आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं यार, एक तो ये बार बार इरेजर से इरेज ही नहीं हो रहा। अरे कहाँ गए? हाँ तो ठीक है, इरेज हो गया। तो यहां पर जो है इसने जो है, हम जानते हैं ना ये वाली बात, अगर मैंने कुछ इस तरह से बनाया है और मैंने यहाँ पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव रख दिया है, इस तरह मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अरे तो ये नेगेटिव चार्ज तुम्हारा कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलरली तो टर्मिनेट करता है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है किसी तरह का, ठीक है। लेकिन जो बाहर का जो चार्ज होता है जितना पॉजिटिव, उसका इस पे कोई अंदर वाले के कारण कोई इंपैक्ट नहीं होता। वो बाहर जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा इस तरह से। तो ये इसने गलती कर दी, इसने ये क्या कर दिया, यहां का भी नॉन यूनिफॉर्म बना दिया, है ना। तो ये इसने गलती कर दी है। तो कैविटी वाला चार्ज और बाहर वाले चार्ज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कैविटी वाला बिल्कुल ऐसे बिहेव करे जैसे बाहर कुछ है ही नहीं, और बाहर वाला ऐसे बिहेव करे जैसे अंदर कुछ है ही नहीं। कंडक्ट, इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि इलेक्ट्रोस्टैट जो एक कंडक्टर जो होता है, ये पूरे यूनिवर्स को दो स्पेस में डिवाइड कर देता है, एक आउटसाइड द कंडक्टर, एक इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर का कोई इंफ्लुएंस नहीं है आउटसाइड पार्ट में, आउटसाइड का कोई इंफ्लुएंस नहीं है इनसाइड वाले पार्ट में। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से बन गया है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे पास रखा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव चार्ज भी बाहर ज्यादा इंड्यूस होगा। पॉजिटिव चार्ज जो बाहर वाला है वो कहेगा मुझे मतलब ही नहीं है कि अंदर कोई चार्ज है कि नहीं है, मैं मानूं अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो तुमने कंडक्टिंग शेल को अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से दे दिया है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लाइन तुम्हारी कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। इसलिए हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है, और इनकरेक्ट होने के कारण ये आंसर में जो है वो हम इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताने हैं, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, होपफुली क्लियर है बात। थर्ड वाला जो है वो बड़ा ही चैलेंजिंग है, और उसमें हमें बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल ठीक लग रहा है, पॉजिटिव बिल्कुल बीच में रखा हुआ है तो नेगेटिव इक्वल इक्वल आएगा, है ना, और परपेंडिकुलरली टर्मिनेट कर रहा है, रेडली दिख रहा है, बाहर भी परपेंडिकुलरली शुरू कर रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये ऑप्शन ठीक करने का मन करता है, लेकिन इस ऑप्शन में दिक्कत क्या है कि ये जो तुम्हें दे रखी है ना, ये न्यूट्रल दे रखी है कंडक्टिंग शेल। तो अगर ये कंडक्टिंग शेल तुम्हारी न्यूट्रल है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा, है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लस, अगर मैं इसकी बात करूं, ये ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उतना ही यहां पर होगा, एक्सप्रेशन तो वही होगा। ये ऑप्शन तो मुझे करेक्ट लग रहा है,
है ना, ये ऑप्शन तो मुझे अब थोड़ा करेक्ट लग रहा है। पहले तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो फील्ड है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा और यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा, उतना ही प्लस क्यू यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसने स्ट्रेंथ दिखाया है वो इसने हाँ ठीक है, आ गया क्यों गलत है ये, ठीक बात है। हाँ तो ये मैंने ठीक बोला। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी बच्चों, अंदर हम गोस लॉ बना सकते हैं ना, अगर गोस लॉ बनाएंगे तो कितनी होगी, अंदर के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी, और बाहर कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस हुआ होगा, तो बाहर कितनी होगी, बाहर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। ये बात समझ में आ रही है ना, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म आउट हो जाएंगे, बाहर जो है वो, ये तो न्यूट्रल है ना, तो कोई चार्ज बढ़ तो नहीं गया, चार्ज कम तो नहीं हो गया, है ना। ये सभी को समझ में आया। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अगर तुम अंदर कोई पॉइंट लोगे तो उसका एक्सप्रेशन भी आएगा, यहाँ पे कोई अगर तुम क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज क्यू एनक्लोज होगा उसके अंदर, उतना ही माइनस क्यू यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो बाहर प्लस क्यू आएगा। तो यहाँ पर अगर तुम बनाओगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर भी रिजल्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर है, बाहर भी रिजल्ट के क्यू बाई आर स्क्वायर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल ना होती तो अगर सपोज करो इसमें चार्ज होता प्लस क्यू का, है ना, तो यहाँ पर माइनस क्यू आया तो बाहर चार्ज प्लस 2q का हो जाता, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तुम्हारा चेंज हो जाता। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन सेम है तो इसको इन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए था, इसको आगे से कंटिन्यू करना चाहिए था, इसको आगे से कंटिन्यू करना चाहिए था, इसको आगे से कंटिन्यू करना चाहिए था। अब तुम कहोगे सर बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई डिस्टेंस के कारण, तो वो हमें दिखाई दे रही है। अगर हम किसी का ऐसा फील्ड बनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा फील्ड बना रहे हैं किसी का, मतलब यहाँ पर लाइनें पास पास है तो फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर लाइनें दूर दूर हो गई हैं तो फील्ड कम हो गया, लेकिन इसने एक्स्ट्रा ही कम कर दिया। तो इसने ये वाली लाइन क्यों निकाली, फील्ड तो वैसे ही कम हो रहा था, ये वाली फील्ड लाइन निकाल करके ये बता रहा है कि ये नेगेटिवली चार्ज है ना। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होनी चाहिए थी भाई, एक्सप्रेशन के क्यू आर स्क्वायर में ऐसी आनी चाहिए थी, बस बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगे जहां पे कंडक्टिंग शेल आएगा, लेकिन ये वाली लाइन यहां पर भी तो आनी चाहिए थी, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला ही है। इसने यहां ना बना करके इसको नेगेटिवली चार्ज शो कर दिया। अगर इसने ज्यादा बनाई होती तो इसको ये पॉजिटिवली चार्ज शो कर देता। अगर ये न्यूट्रल है तो जितनी लाइनें यहां से निकल रही उतनी ही लाइनें यहां से निकलनी चाहिए थी। अगर ये नेगेटिवली है तो यहां से लाइनें कम निकलनी चाहिए थी, अगर ये पॉजिटिवली है तो ज्यादा निकलनी चाहिए थी। तो इसने यहाँ पर जो है वो कम निकाली है लाइनें, जबकि मैं कहूंगा लाइनें सेम निकलनी चाहिए। लाइनें सेम निकलने का मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो गया है ना, लेकिन लाइनें के क्यू बाई आर स्क्वायर वाली जैसे प्रोसीड करी थी उतनी ही प्रोसीड आगे तुम्हारी करनी चाहिए थी। मैग्नीट्यूड सेम मैं नहीं कह रहा हूँ, लाइन ये पैरेलल नहीं है कोई, ये लाइन रेडियली आउटवर्ड जा रही है, तो वो बड़े एरिया में फैल रही है तो दूर तो अपने आप ही नेचुरली हो जा रही है। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें ये वाली बात समझ में आई होगी। अगला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं, जो कि करेक्ट है। ठीक है, कई लोग इसमें भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट नहीं। जब मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था जाहिर सी बात है मैंने भी एक आधा ऑप्शन जो है वो, जैसे मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था इस वाली पे, तो मुझे लगा कि ये ठीक है, सारा डिपिक्शन जो है परपेंडिकुलर टर्मिनेट भी हो रहा है, बाहर यूनिफॉर्म भी है, लेकिन फिर जब आंसर देखा मैंने तो फिर रीजन ढूंढा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये मुझे पॉसिबल रीजन मिला जो कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। ये वाला ऑप्शन मुझे पहले ठीक ही लगा था, मुझे गलत नहीं लगा, लेकिन कुछ लोग जो इसमें, बाकी तो सारे ठीक है कि इसमें दो अनइक्वल पॉइंट चार्ज है, मे बी ये वाला चार्ज जो है वो छोटा चार्ज हो तो इसके पास न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, ये वाला बड़ा चार्ज है, लेकिन कईयों को दिक्कत हो रही सर ये जो है यहाँ पर टर्मिनेट क्यों कर रही है। जैसा कि मैंने बोला है टर्मिनेट नहीं कर रही है सॉर्ट ऑफ ये, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्योंकि तुम्हारी खुद की बनाई हुई चीज है। देखो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, हम आमतौर पर बनाते हैं इसको ऐसे बना देते हैं, है ना, कि यहां से वो रिपेल करता हुआ नजर आएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने सारी फील्ड लाइन बना दी। अब तुम खुद बताओ जरा, अगर मैं ये नीले वाला पॉइंट लूं तो क्या इस नीले वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होगा, होगा ना। जो नीले वाला पॉइंट मैंने बहुत ही पास ले लिया, इसके बहुत पास ले लिया। ठीक है, मैं दोबारा से बनाऊं, अगर ये जो नीला वाला जो पॉइंट है ना, ये रेड वाला पॉइंट तो न्यूट्रल पॉइंट है, लेट्स से, तो एक सेकंड जरा मुझे दो, जो ये रेड वाला पॉइंट है ये तो है न्यूट्रल पॉइंट। अगर मैं इसी लाइन के ऊपर इसके बहुत पास एक पॉइंट लूं तो क्या उस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये नहीं होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट तो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन तो ऐसी भी आनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे पहुंचेगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूट्रल पॉइंट है, तो हम ये वाली लाइन बनाते नहीं है सच। ठीक है, तो ये ऐसा कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन वैसा ही है। यहाँ पर डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, यहाँ पर डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है,
यहाँ तक पहुंचेगी नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल ठीक डिपिक्शन नजर आ रहा है कि ऐसे मुड़ती हैं, यहाँ पर इस तरह से रहेंगी, ये यहाँ पर रहेंगी और यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये करीब करीब जो है डिपिक्शन ठीक है। मे बी अगर वो यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ता इनको तो और बेहतर होता, लेकिन क्योंकि ऑप्शन उसने ये जो है वो करेक्ट में दे रखा है, तो हम जाहिर सी बात है उसको उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये करेक्ट क्यों है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि इस वाली लाइन जब तक ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं आता, यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अगर तुम हर एक पॉइंट पे बनाने की कोशिश करोगे लाइन, तो वो ऐसी ही बनेगी, लेकिन तुम वहां पे उसको पहुंचा नहीं सकते हो। तो ऐसा थोड़ी है कि वो ये कोई तीर नहीं है कि जो निकल गए हैं तो वो कहीं ना कहीं जाने ही चाहिए। ये सिर्फ एक तुम्हारा इमेजिनरी जो है वो लाइंस हैं, जो कि उस स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक तरह से डिपिक्ट कर सके, ठीक है। तो इनमें कोई एक्सपेरिमेंटल कल को प्रूव नहीं कर सकता है कि ये वाली चीज गलत है, ये वाली चीज सही है। ये बंदा कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक डिपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करना चाहूंगा। हम क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पे ज्यादा कचरा हो रहा है, यहाँ पे नहीं शो करें, बस यहाँ शो कर देते हैं। तो हम, हमारा गलत नहीं है, लेकिन हम बच रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ शो कर दी, ठीक है, हमने यहाँ शो कर दी, हम यहाँ बचाने से बच गए। क्यों बनाए यहाँ पर? यहाँ पे तो बड़ा कचरा सा होगा, यहाँ पे तो फील्ड ऐसी जाएगी ना, यहाँ पे तो फील्ड ऐसी जाएगी ना, हर एक पॉइंट पे ऐसी जाएगी ना, कभी ऐसे मोड़ तो नहीं सकता इसको, और आगे न्यूट्रल पॉइंट आके वहां पे बना तो नहीं सकता ना। तो ये जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, और ये करेक्ट है तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। ये जो है वो इनकरेक्ट है तो ये हमारे ऑप्शन में आएगा। तो इसके आंसर होंगे ए, बी, सी, ये तीनों ही हमारे जो हैं वो इनकरेक्ट डिपिक्शंस हैं, और ये डी जो है वो हमारा करेक्ट है। किसी भी तरह का कोई भी कंसेप्चुअल डाउट है तो यू कैन आस्क मी, मैंने हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया।